बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार के हसूल के लिए जब भी इलेक्शन होते हैं नई चाल चल दी। नून लीग ने अपना बयाना ही तब्दील कर दिया गया। हर बयानिया पिटने के बाद, अवामी राय से, अवामी हमायत से महरूम होने के बाद अब मुस्लिम लीग नून ने एक नई चाल चल दी है, जिसे लगड़ बगड़ और चमचे कच्चे तेजी से लेकर आगे चलेंगे। एक टीवी प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ ने यहाँ तक कह दिया साबिक़ वज़ीर दफ़ा ने कि नवाज शरीफ वापसी पर जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पिछले 4 साल से वो कह रहे थे कि उन्हें गलत सज़ा दी गई, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया। पहले 1 महीने से टीवी पर प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ लाहौर में आएंगे और मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा जलसा करेंगे। इस वजूहात की वजह क्या है कि अचानक इन्हें हर बयानिए से मुस्लिम लीग को यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है, उसका एक ही जवाब हर तरफ से आ रहा है कि गुज़श्ता रोज़ गैलप का एक सर्वे आया और सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान की आवाम ने, जो अक्सरियत है 70%, उसने फैसला कर लिया है जब भी इलेक्शन हुए तरीके इंसाफ को ही वोट देंगे। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब के हलके में होने वाले सर्वे में उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं, पहली दफ़ा भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान की हालत ना बदली, पाकिस्तान में बद से बदतर हालात होते रहे और उनका ख़ानदान मजबूत होता रहा। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुकदमात में ताख़ीरी खरबों पर उनकी वकला टीम के सरबराह हामिद अली खान ने कहा है कि एक साइफर केस इतना कमज़ोर है कि जब हमने कहा कि इसका फैसला करें, लेकिन हाई कोर्ट भी ताख़ीरी खरबे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान में अपनी कोर कमेटी को वाज़ेह हदायत दी कि आप मुल्क भर में उम्मीदवारों का इंतखाब शुरू कर दें। इनमें ज़्यादा डाई हार्ड सपोर्टरों को, यंग को, वकला को लिया जाए और एक एक हलके से 5-5 उम्मीदवार खड़े किए जाए, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है, जो तसलसल है मुस्लिम लीग नून का, अगर वो 1-2 आदमी गिरफ्तार भी करें तो इलेक्शन जाया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी दावा किया जा रहा है, नवाज शरीफ ने जो अपने बयानिए से यू टर्न लिया था जब उन्होंने कहा था कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और 4 जस्टिस साहबान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस पर उनके अपने भाई ने उन्हें जाकर समझाया, जो एक दिन पहले आए थे कि भाईजान ये बयानिया नहीं चलेगा। इन्हीं की मदद से हम हुकूमत से आए थे, इन्हीं की मदद से पीडीएम दोबारा इक़्तिदार में 2022 में आई थी और अभी आप इक़्तिदार में आए नहीं। अवाम में मुस्लिम लीग नून मकबूलियत ना होने के बराबर रह गई है। अवाम की ज़्यादा अक्सरियत तरीके इंसाफ पर जा चुकी है और पिछले 1.5 साल से होने वाली ज़्यादती ना इंसाफियों के बावजूद तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। अटक जेल से लेकर डयाला जेल तक, कराची से लेकर खैबर तक, हर जगह तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इतना इजाफा हुआ है कि जिसे इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकता। ऐसे में अगर आपने अदारों से टकराव कर लिया तो मुमकिन ही नहीं है कि हमारे उम्मीदवार अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन चला सके, जिस पर एक हिकमत अमली नई मुबैना तौर पर बनाई गई है। और नवाज पीपल मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हाँ ठीक है, एहतसाब तो हम नहीं करते, हम तरक्की की तरफ जाएंगे। तरक्की की तरफ जाने का प्लान कोई नहीं है। अगर तरक्की की तरफ इन्होंने मुल्क को गामजन करना होता तो 81 से इक़्तिदार में आने वाले 1923 साल 42 साल में अगर एक जमात 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह के नहीं आई तो कैसे है। अब ख्वाजा आसफ ने जान के एक खबर छोड़ी है
कि इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कि हम डील करके वापस आ रहे हैं, इन्हीं ख्वाजा आसफ ने कहा था कि हमें बाहिर कमरजुद बाजवा ने भेजा है। आज उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अप्रैल को वापस आएंगे, अगर हमें अदालतों ने रिलीफ ना दिया तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ना अचानक ये पलटी क्यों खाई? एक तरफ 17 के जिम्मेदारों को 4 चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। मौजूदा हालात का जिम्मेदार उन्हें कहा जा रहा था कि 2017 में पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बन चुका था। फिर कहा जाता था इनके जिम्मेदारों को करार वाक़या सजा दें, जब तक एहतसाब नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। लेकिन इस बयान ने अदारों को के भी कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जब भी मुस्लिम लीग नून की तारीख है, जब भी वो मुश्किल वक़्त में आते हैं तो फौरी तौर पर पाँव पकड़ लेते हैं, जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो गला दबा देते हैं। ज़ियाउल हक से लेकर उनकी कब्र पर ये दावा करने वाले इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में कि हम ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखेंगे, जब ज़ियाउल हक त्यारा हादसा में जहाँ बहक हो गए थे, उसके बाद मुशर्रफ के खिलाफ बुलंदवा वाले दावा किए गए। उसके बाद फिर कमरजुद बाजवा और फैज़ हमीद को निशाना बनाया गया और अचानक इन सब बयानिए से, इसको बयानिया नहीं बल्कि हिकमत अमली कहा जाता है, शहबाज शरीफ एक माँ रहकर वापस आए थे और आज वो कह रहे हैं कि नहीं, एक दिन बाद वापस बुला लिया गया। फिर वो दोनों भाइयों में और फैमिली की अहम शख्सियात ने बैठ के कहा अदारों से टकराव किसी भी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर अदारों से टकराव कर दिया अवामी हमायत नहीं, वोट बैंक डैमेज हो चुका है, इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बेहतर ये है कि अदारों के साथ हाथ बढ़ाया जाए और सिर्फ एक शर्त रखी जाए कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने से रोका जाए। बाद लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कि जनवरी की बजाय बेशक आप फरवरी में इलेक्शन करा लें, 1 महीना ताख़ीर भी कर लें, लेकिन अगर बैट और इमरान खान की सरबराही में तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी कामयाबी यकीनी है, उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो उस पर फौरी तौर पर बयानिए का यू टर्न ले लिया है, क्योंकि माजी में ये भी हुआ था कि इन्होंने कहा था कि हम ज़ियाउल हक को 5-10 दफ़ा गैर जमाती इलेक्शन कराएंगे, वो मुंह बोले बच्चे थे इनके। फिर इनकी मुख्तलिफ अदारों के साथ कुर्बत हुई और फिर झगड़े हुए। अब मौजूदा हालात की मुनासबत से अगर जब चारों सूबों में देखा जाए तो नून लीग ने एक और चाल चली। पहले पीडीएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, 56 सीटें पीपल्स पार्टी की थी। अगर वो ना होती तो पीडीएम की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को किसी पर ना बनती। अब आज उन्होंने चंद दिन पहले नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के बयान देने से रोका। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था कि मौजूदा निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून का तसलसल है और उनको वीवीआईपी हुकूमत वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी के बाद और मुस्लिम लीग नून के बाद लीडरों ने एक नई हिकमत अमली के तहत हुकूमत के इलेक्शन में, बेजान इलेक्शन में, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी तक बादी नज़र आ रही है, कहा कि हम अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ ये कभी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में भी आज भी मजबूत है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन उनके खिलाफ पीपल्स सिंध भर में या पाकिस्तान के किसी इदारे ने ना तो उनके किसी लीडर को गिरफ्तार किया, ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही उन्हें इलेक्शन का कैंपेन चलाने में कोई मुश्किलात की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकदमात में गिरफ्तार हैं या मुल्क से भागे हुए हैं या अपने घरों से भागे हुए हैं। वो घरों में जाते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप तरीके नाइंसाफ ना सिर्फ छोड़ें और बल्कि अब इलेक्टेबलों को दबाव डाला जा रहा है कि आप नून लीग को शामिल करें। जनूबी पंजाब के 10 से ज़्यादा लीडरों ने कह दिया हम नून लीग में नहीं जाएंगे, यहाँ इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे या आज़ाद लड़ लेंगे। नून लीग के
टिकट पर लड़ना शिकस्त को दावत देने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है कि वो लोग जोर लगा रहे हैं कि हमें पीटीआई की तरफ लड़ने दिया जाए, लेकिन उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आपने पीटीआई की तरफ नहीं लड़ना। बज़ाहिर अवाम के मुताबिक इलेक्शन में कामयाबी तरीके इंसाफ की तरफ जा रही है, लेकिन जिसको ज़बरदस्ती मोड़ के नून की तरफ ले जाया जा रहा है। अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उनका दावा था पहले दिन से ही कि हम मीनार पक्ष से जलसा करेंगे, आज कि नहीं चंद दिनों के लिए गिरफ्तार हो जाए ताकि डील का तासुर ज़ाहिर हो और उसके बाद जलसा करें। नाज़रीन, सियासत का एक ही उसूल है, इसमें असूल कोई नहीं है। पिछले 6 माह में मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ बयानिए बनाए, कभी वोट को इज्जत दो, कभी अदारों के खिलाफ जहर उगलना, कभी पीटीआई को दीवार से लगाना, कभी नून लीग पीपल्स पार्टी से दोस्ती करनी, कभी दुश्मनी करनी, लेकिन अब भी अवाम की हमायत से महरूम है। क्या इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं और तरीके इंसाफ जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून शायद अपोजिशन में भी ना बैठ सके? दूसरी तरफ नाज़रीन, एक गैलप ने सर्वे किया जिसमें 88 लोग पाक फौज को पसंद करते हैं और सियासतदानों में इमरान खान पहली फहरिस्त में आ गए कि वो हमारा पसंदीदा लीडर है। ऐसे में नून लीग में इलेक्शन में तो बज़ाहिर कोई हुकूमत के लिए जगह बनती नहीं आती, अगर सिलेक्शन है तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के वकला ने आज आला सतही इजलास करके इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा था तेज़ करने के लिए आइंदा सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट, एक नया केस की रिक्वेस्ट समाप्त करने का फैसला किया। कभी इम्कान है कि फैदाबाद धरने के बाद दूसरा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में इलेक्शन कराने और जल्द इलेक्शन कराने की तरफ आ सकता है, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।